मसीह यीशु के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम नोमी आर्थर है और मैं जलो गांव की रहने वाली हूं और कंज्यूमिंग फायर चर्च के साथ खिदमत को सरअंजाम दे रही हूं। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं पास्टर जॉन एडी की, पास्टर रेचल जॉन की और किंग टेलीविज़न की कि खुदावन जो है वो किंग टेलीविज़न को बहुत ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सी जिंदगियों की तब्दीली का सबब बन रहा है। खुदावंद अपने बंदा पास्टर जॉन एडी को और पास्टर रेचल जॉन को और ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, आज जिस मौजू पे हम कलाम को सुनेंगे उसका अन्वान ये है कि खुदावन जो है वो दुआओं को सुनता और जवाब देता है। इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम को सीखें, मैं चाहूंगी कि हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस कदूस आसमानी बाप, हम तेरा दिलो जान से शुक्र अदा करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं सुहाने वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया ताकि हम तेरी हजूरी में झुकें और अपने सजदे पेश करने वाले बन जाएं, क्योंकि वाहद नाम तेरा है, वाहद हस्ती तू ही तो है। ए खुदावंद, आज जब हम तेरे कलाम को सीखने वाले हैं तो हम सब की जिंदगियों में तेरा कलाम जड़ पकड़े और 100 गुना से बढ़कर फल लाए, और जिस तरह खुदा तू चाहता है वैसे हमसे हम कलाम होना मांग लेते हैं तेरे मीठे प्यारे जलाली कदूस और बाबरकत नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालें पहला सैमुएल उसके पहले बाब की 9वीं आयत से 18वीं आयत तक हम खुदावन के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदा की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उससे मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावन के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ए मेरे मालिक, मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावन के आगे अपना दिल उढ़ेला है। तो अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं, इसमें बहुत खूबसूरत जो है वो एक कहानी है, एक बहुत खूबसूरत वाकया है जो कि एक सच्चा वाकया है। और हम देखते हैं कि इसमें एक औरत है जिसका नाम है हन्ना। आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि हन्ना जो है वो किस तरह की औरत है। खुदावन की कलाम के मुताबिक हम समझते हैं कि वो जो है एक रूहानी औरत है, वो रूहानी खतून है। उसके औलाद नहीं है और उसका शौहर जो है उसका नाम है अलकाना। उसकी एक सौतन थी जिसका नाम फनिन्ना था और उसकी सौतन क्या करती थी कि उसे हर वक्त ताने देती रहती थी कि हन्ना तुम्हारे औलाद नहीं है। और हम देखते हैं कि आज के दौर में भी अगर किसी शख्स के औलाद नहीं होती तो वो बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा ताने मिलते हैं। खास तौर पर औरतों को बहुत ज्यादा इस बात पे ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारे औलाद नहीं है। लेकिन खुदावंद के कलाम में ये औरत जो है ये रूहानी खतून है। जब इसने इस बात को महसूस किया कि हर साल मेरा शौहर कुर्बानी के लिए जाता है और मैं उसके साथ जाती हूँ, मेरी सौतन जो है वो अपने बच्चों को लेकर जाती है और कुर्बानियां चढ़ाती है, लेकिन हन्ना की औलाद नहीं थी और उसके बच्चे भी नहीं थे।
वो इस बात को बहुत ज्यादा महसूस करती थी कि मेरी सौतन के बच्चे हैं और मेरे बच्चे नहीं हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब वो कुर्बानी चढ़ाने के लिए गई तो उसने इस बात को बहुत ज्यादा महसूस किया और वो खुदा के घर में हैकल में चली गई और वहां पे एली काहिन मौजूद था। उस दौर के जो काहिन थे वो उस वक्त हैकल में ही मौजूद रहते थे और हन्ना जो है वो जाकर ज़ारों के तार रोना शुरू हो गई और खुदावंद के सामने कलाम में लिखा है कि उसने अपने दिल को ढेल दिया और उसके फकत होंठ हिलते थे, होंठ हिलते हुए उसके नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही है। एली काहिन जो है वो समझता है कि शायद ये किसी नशा में है, इसने कोई नशा किया हुआ है। लेकिन हन्ना जो है वो एली काहिन को कहती है कि तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं वो औरत नहीं हूं जो नशा करती है और जो खुदा से दूर होती है। मैं खुदा से डरने वाली हूं, लेकिन आज मैं इस वजह से इस तरह से हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सी फिक्रें हैं, बहुत से दुख हैं और उन्हीं फिक्रों की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि एली काहिन जो है वो उसे कहता है जवाब में कि तू सलामत चली जा, जिस तरह तू आई है इसी तरह से सलामत जा ताकि तेरी मुराद पूरी हो। एली काहिन उस वक्त का काहिन, जिस तरह आज हमारे चर्चिस में पास्टर्स होते हैं, एली काहिन जो है उस जगह पे खिदमत करता था खुदा के घर में और वहां पे वो उसे जो है वो दुआ देता है कि तेरी मुराद पूरी हो और तू सलामत चली जा। फिर वो शादमान होती है। उससे पहले वो खाती पीती भी नहीं है, रोती है बहुत ज्यादा। हालांकि उसका शौहर उससे इतना ज्यादा प्यार करता था कि जो वो अपनी पहली बीवी को देता था वो इसको भी देता था। हालांकि उसके बच्चे थे लेकिन इसके बच्चे भी नहीं थे, तो वो उससे डबल हिस्सा जो है वो उसको देता था हन्ना को, ताकि ये महसूस ना करे कि मेरी औलाद नहीं है। लेकिन फिर भी वो मायूस थी क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसने अपना दिल खुदा के हुजूर में उंडेल दिया। जब वो खुदा के हुजूर में झुक गई तो खुदा ने उसकी आवाज पर कान लगाया, उसकी दुआ पर कान लगाया और यकीनन हम देखते हैं कि हन्ना की दुआ सुनी गई। हन्ना का जो नाम है इब्रानी में इसका मतलब है फजल, और ये ऐसी औरत है कि पहले तो ये नाउम्मीद होती है। उसकी वजह ये थी कि वो खुदा के फजल को पहचान ना सकी, लेकिन जब उसने खुदा के फजल को पहचान लिया और उसने समझा कि अगर मैं खुदा की है हजूरी में जाऊंगी और उससे मांगूंगी तो वो मुझे औलाद जैसी बरकत भी देगा। और यकीनन खुदा ने उसे खूबसूरत औलाद दी और उस औलाद का नाम उसने सैमुएल रखा। और हम खुदावन के कलाम में देखते हैं कि सैमुएल जो है वो वक्त का नबी भी है और खुदा ने उसको पहले तो मायूस किया क्योंकि खुदा की तरफ से उसका रहम बंद था। खुदा का कलाम कहता है कि उसका रहम खुदा की तरफ से बंद था क्योंकि खुदा ने उसे एक सूरमा देना था, उसे वक्त का एक नबी देना था, इसलिए खुदा ने जो है वो उससे पहले इंतजार करवाया। लेकिन फिर खुदा ने उसे अच्छी औलाद दी और वो औलाद जो है वो बहुत से लोगों को बचाने का सबब बन गई। हम खुदावन के कलाम में देखते हैं कि हन्ना जो है वो बांझ है और खुदावन का कलाम कहता है कि खुदा बांझ के घर को भी बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर शाद करता है। बांझ जो है उसके लिए इब्रानी लफ्ज आकार यूज हुआ है और ये ना सिर्फ औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है बल्कि ये मर्दों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। जिन मर्दों की औलाद नहीं होती, औरत और मर्द दोनों के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम प्रोटेस्टेंट तर्जमे में देखें तो वहां पे अकीम लफ्ज एक इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है कि वो औरत और मर्द जिसकी औलाद पैदा ना हो, जो औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, ये जो है वो अकीम लफ्ज का मतलब है। और हम देखते हैं कि ये जो है वो लफ्ज यहाँ पे हमें हन्ना की जिंदगी में पूरा होता हुआ नजर आता है कि अलकाना तो है, उसकी दूसरी बीवी से भी औलाद है, लेकिन हन्ना जो है वो बांझ है और उसकी औलाद नहीं है। फिर खुदा का कलाम कहता है कि जब खुदा ने उसे खूबसूरत औलाद सैमुएल दी, उसकी दुआओं का जवाब दिया। जब हम जैसे कि हम सीख रहे हैं कि खुदा दुआओं का जवाब देता है, तो खूबसूरत औलाद जब सैमुएल उसको मिली तो उसने अपने दिल में ये बात जो है वो ठहराई। 11वीं आयत में लिखा है कि खुदावन के कलाम में इस तरह से लिखा है कि अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को एक फर्जंदे नूरी ना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी
और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। हम देखते हैं कि इस पे एक बहुत ज्यादा गहरा भेद भी नजर आ रहा है कि वो नजर तो उसको कर रही है, उसके लिए मन्नत तो मांग रही है कि मैं अपने बेटे को खुदा के हजूरी में ले आऊंगी, लेकिन वो उसके साथ ये भी कहती है कि उसके सर पर उस तरह ना फिरेगा। हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में उस स्त्री के बारे में जिक्र जो है वो पहली बार पैदाइश 41 बाब उसकी 14वीं आयत में आया है। उसमें इस तरह से जिक्र आया है कि यूसुफ जो है वो अपने बाल कटवाता है, उसकी हजामत होती है यूसुफ की, और पहली दफा इस तरह से इसमें जिक्र आया है। और हम देखते हैं कि यहूदी काहिनों को, क्योंकि ये वक़्त का काहिन था, वक़्त का नबी था, इसलिए यहूदी काहिनों को रवाज था कि वो अपनी दाढ़ी नहीं मंडवाते थे। तो इसलिए जो है वो उस तरह का जिक्र यहाँ पे हन्ना भी करती है और कहती है कि उसके सर पे भी उस तरह नहीं फिरेगा, यानी कि दाढ़ी तो वो नहीं कटवाते थे, इसके साथ साथ वो बाल भी नहीं कटवाएगा जब तक वो नजर नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि वो नजर करने के लिए अपने बेटे को खुदा की हजूरी में लाती है, लेकिन जब उसका बेटा हो गया, अलकाना कुर्बानी के लिए हर साल जाता था। हन्ना ने अपने दिल में ठहराया था कि जब मेरा बेटा होगा तो जैसे ही मैं उसका दूध छिड़वाऊंगी मैं खुदा की हजूरी में ले आऊंगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब उसने दूध छिड़वाया तो वो खुदा की हजूरी में लेकर आती है, लेकिन उससे पहले वो कुर्बानी के लिए अपने शौहर के साथ नहीं जाती, क्योंकि हन्ना ने अपने दिल में ये ठहराया था कि मैं अपने बेटे के साथ जब आऊंगी तो इससे खुदा के घर में ही छोड़ के आऊंगी। और यकीनन ऐसा ही हुआ कि जैसे ही उसने अपना दूध छिड़वाया वो खुदावंद की हजूरी में अपने बेटे को लेकर आई। और मैं इस बात को आज आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आज कोई बहन ऐसे ही मायूस हो जिस तरह से हन्ना मायूस थी, लेकिन खुदा ने हन्ना की पस्तहाली पर नजर की और उसको बच्चों वाली बना दिया, उसको सैमुएल बेटे से नवाजा जो कि वक़्त का काहिन और नबी बना। और ये जो है वो आखिरी काजी भी है। हम देखते हैं कि सैमुएल जो है वो आखिरी काजी भी है। और हन्ना के जार जार रोने से, जिस बात पर हम ज्यादा फोकस करेंगे कि उसके जार जार रोने से, उसका अपना दिल खुदा के सामने उंडेलने से खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया और उसके आंसुओं को पोंछ दिया। आज हो सकता है कि कोई ऐसी बहन हो जो कि औलाद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, उसकी शादी को 5 साल गुजर गए हों, 8 साल गुजर गए हों, 10 साल गुजर गए हों, बहुत से साल गुजर गए हों, लेकिन उसकी औलाद नहीं है। तो आज वक़्त है कि आप भी औलाद की बरकत को हासिल करें, और ये तभी होगा जब आप अपना पूरा दिल खुदा के सामने उंडेल देंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो अपनी बेऔलादी में बड़ी मातम करती है, बहुत ज्यादा मातम करती है, और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने उसके रहम को बंद कर रखा था। जब कभी ऐसा होता है कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा होता तो हम परेशान हो जाते हैं, हम गैर मबूदों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जहां भी हमें कोई कहता है कि फलां बाबे के पास चले जाओ, इस मूर्ति के पास चले जाओ तो वहां से तुम्हें शिफा मिल जाएगी और तुम बच्चों वाली बन जाओगी, तो वो बहनें चली जाती हैं। वो आदमी जिनकी औलाद नहीं होती वो चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज वक़्त है कि हम अपना दिल खुदा के सामने उंडेलें, क्योंकि आपका और मेरा खुदा जिंदा खुदा है और वो मुर्दों को भी जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, और इसी तरह से वो बेऔलाद के घर को भी बसाता है और उसे बच्चों वाली बना देता है। अगर हम अपने दिल को खुदा के सामने उंडेलेंगे तो यकीनन वो हमारी जिंदगियों को बरकत देगा। हम देखते हैं कि हन्ना ने अपने दिल को खुदा के सामने उंडेल दिया। पहली बात तो ये कि वो अपने दिल को खुदा के सामने उंडेलती है। ये चीज हम सीखेंगे कि कैसे हम इस बरकत को हासिल कर सकते हैं। वो अपने दिल को खुदा के सामने उंडेलती है कि औजारों के तार रोकर खुदा से मांगती है। वो किसी भी इंसान से मांगने के लिए नहीं गई। एली काहिन उसे देख रहा था, वो एली काहिन से भी कह सकती थी कि मुझे औलाद जैसी बरकत चाहिए और मेरे लिए दुआ कर, लेकिन वो खुद खुदा के सामने झुक गई, जारों के तार रोने लग गई। और जब जारों के तार आंसू बहाकर हम खुदा से मांगते हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है, उसने हमें अपने फर्जंद ठहराया है, जब हम उससे मांगते हैं तो यकीनन वो हमारी जिंदगियों को बहाल करता है और हमारी जिंदगियों को बरकतों से भर देता है। हम देखते हैं कि एक और बात जो आती है कि जब खुदा ने उस पर नजर की, उसने अपने दिल को तो उंडेला। पहले खुदा ने ही उसका रहम बंद किया, फिर जब खुदा ने उस पर नजर कर दी तो फिर वो बच्चों वाली बन गई।
फिर वो औलाद जैसी बरकत को हासिल करती है। और खुदा का कलाम कहता है कि जब वक्त आया तो वो हामला हुई और खुदा ने उसे खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम सैमुएल था। और वो खुदा के आगे सजदा रेज़ होती है और अपनी मन्नत के पूरे होने के लिए भी शुक्रगुजारी करती है। अब हम देखते हैं कि आखिरी आयत में जो है वो 18वीं आयत में लिखा है कि उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई। इसमें जो औरत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये हन्ना के लिए इस्तेमाल हुआ है कि हन्ना जो है वो चली गई और खाना खाया। इसका मतलब पहले वो इतनी ज्यादा गमज़दा थी कि वो खाना भी नहीं खा रही थी। फिर वो जाती है, शाद होती है, उसके चेहरे पे उम्मीद आ जाती है। जब हमारे चेहरे पे उम्मीद आ जाएगी तो यकीनन खुदा हमें बरकतों से माला माल करेगा। अगर हम नाउमीदी में ही रहेंगे कि पता नहीं खुदा ने हमें औलाद जैसी बरकत देनी है या नहीं देनी, बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कि इस बात पे नाउमीद हो जाते हैं कि पता नहीं खुदा हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा, क्यों हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन आपका और मेरा खुदा जिंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। अगर हम पूरे दिल से उससे मांगेंगे तो यकीनन वो हमारी दुआओं को सुनेगा और जवाब देगा। लेकिन अगर हम दूसरे मबूदों की तरफ जाएंगे तो कलाम कहता है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। और 10 अहकाम में भी यह हुक्म है कि हमें गैर मबूदों के पास नहीं जाना बल्कि अपना दिल खुदा के सामने उंडेल देना है। जब हम अपना दिल खुदा के सामने उंडेल देंगे तो वह हमारी जिंदगियों को बरकत देगा। और हम देखते हैं कि खुदावन की कलाम में इस बात का जो है वो जिक्र मिलता है हमें कि सैमुएल जो है वो वक्त का एक नबी बनता है। तो हम इस चीज को देखेंगे कि जब किसी बात के लिए देर होती है तो उसमें भी खुदा की मर्जी होती है। हमने इस बात को नहीं सोचना कि खुदा के कामों में अगर औलाद की बरकत मिलने में देर है तो फिर जो है वो मैं किसी और जगह का रुख कर लूं, बल्कि हमने खुदा के सामने झुकना है। जब हम खुदा के सामने झुकेंगे तो मेरी बहनों आज ये वक्त हमारी जिंदगी में इस तरह से काम करेगा, खुदा करो इस तरह से काम करेगा कि आज ही आप औलाद की बरकत को हासिल करेंगी, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है और हमारी जिंदगियों को वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होने देता। जैसे उसने हन्ना की पस्तहाली पर नजर की और फिर दूसरे बाब में है कि हन्ना जो है वो खुशी से दुआ करती है, शादमानी के साथ गीत गाती है और दुआ करती है, शुक्रगुजारी की दुआ करती है। तो हमने जो है वो बरकत को रिसीव करके खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर देनी है। हर वक्त ये नहीं कहना कि खुदावन मुझे औलाद की बरकत दे, बल्कि ये भी कहना है कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद की बरकत दे दी। जब हम ईमान से रिसीव करेंगे तो यकीनन वो हमारी जिंदगियों में काम करेंगे। आए मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम दुआ मांगे ताकि ये जो कलाम हमने सीखा है ये कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे अजीजों आप मेरे साथ मिलकर दुआ करें। कदूस कदूस आसमानी बाप, हम तेरा दिलो जान से शुक्र अदा करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं इस सुहाने वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया ताकि हम तेरी हजूरी में झुकने वाले बन जाएं और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा तू ही भला खुदा है। तूने हन्ना के घर को बसाया और उसे बच्चों वाली बनाया रब्बुल फाज खुदा। तो आज मेरी जो बहनें बेऔलाद हैं खुदा, उनको तू भी बच्चों वाली बना दे ताकि वो भी ना उम्मीद ना हो बल्कि तेरी बरकत को हासिल करने वाली बन जाए, औलाद जैसी बरकत को हासिल करें और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाली बन जाए। खुदावंद, मैं किंग टेलीविजन के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहती हूँ। किंग टेलीविजन की सरहदों को और ज्यादा बढ़ा ताकि खुदावंद किंग टेलीविजन की वजह से बहुत सी जिंदगियां तेरे कलाम की बरकत को हासिल करें, तेरे कलाम को सीखने वाली बन जाए और उस पर अमल करके अपनी जिंदगियों को बहाल करने वाली बन जाए, तौबा की तरफ रुजू करे रब्बुल फाज खुदा। और रे खुदावंद, मैं पास्टर जॉन एडी के लिए, पास्टर रेचल जॉन के लिए और किंग टेलीविजन की सारी टीम के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ चाहती हूँ रब्बुल फाज खुदा। अपने बंदा को, अपनी बंदी को और ज्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से दुनिया भर में इस्तेमाल कर रब्बुल फाज खुदा। हमारा ईमान है कि जो कुछ हमने ईमान से तुझसे मांगा है तूने हमें अता किया है। मांग लेते हैं तेरे मीठे प्यारे जलाली कदूस और बाबरकत नाम से, आमीन।